वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। सड़क से लेकर खेत तक आफत बने आवारा पशु अगर देखा जाए जिस प्रकार से चुनावी माहौल है, कहीं न कहीं इस चुनावी माहौल में सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं का अगर किसान वर्ग की बात किया जाए तो किसान सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आवारा पशुओं से परेशान। देखो यहाँ पर तमाम किसान है वो देख लीजिए कहीं न कहीं जिस प्रकार ये ठंड हो रही हो, ठंड में जिस प्रकार से किसानों को अगर देखा जाए तो वो कहीं न कहीं अपने फसलों को बचाने के लिए जो रात में जिस प्रकार से जद्दोजहद करना पड़ता है और अपने खेतों की रखवाली करते हैं, अगर नहीं रहते हैं तो कहीं न कहीं यही वो आवारा पशु हैं जो कहीं न कहीं इनकी फसलों का नुकसान कर डालते हैं। तो देखो तमाम किसान हैं, देख लीजिए तस्वीरों में दिखाएँगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएँ कि किस प्रकार से ये बुजुर्ग हैं कहीं न कहीं हाथों में लाठी डंडा लेकर और किस प्रकार से कड़ाके की ठंड में घर से निकले हैं और आवारा पशुओं को खेतों से भगाने का काम कर रहे हैं। और भी तमाम देख लीजिए बुजुर्ग हैं वो कहीं न कहीं खेतों में आवारा पशुओं को भगाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से चुनाव नज़दीक है, कहीं न कहीं ये आवारा पशुओं का मुद्दा है वो कहीं न कहीं चुनाव में असर डालेगा या नहीं डालेगा। वीके न्यूज़ की टीम आज यही जानने के लिए ग्रामीण क्षेत्र पहुँची और किसानों के बीच में तमाम वो किसान हैं, तमाम किसानों से बात करते हैं कि आखिर चुनाव में आवारा पशुओं का मुद्दा असर डालेगा या नहीं डालेगा। एक दादा है, इनसे बात करते हैं, कहीं न कहीं ये भी जानवर को खेते हुए हमको मिल गए, भगाते हुए मिल गए, इनकी फसलों को नुकसान करते हुए मिल गए। तो दादा क्या नाम है? इंद्रपाल। इरफान जी, क्या लग रहा है कि आवारा पशुओं का मुद्दा असर डालेगा कि नहीं डालेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा चुनाव के माध्यम से जो भी अगर किसान के जो नुकसान हो रहा है तो बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है। एक लिए जो हर आदमी अपने खेतों में रखवाली कर रहा है, उसके लिए जो है कि सरकार से निवेदन है कि जो कहीं भी गौशाला है उनको वहाँ पर उपस्थित किया जाए। क्या लग रहा है और फसल को बहुत नुकसान कर डालते हैं? बहुत नुकसान करते हैं। नुकसान करते हैं। हाँ। तो सरकार ने जो गौशाले बनाए थे, पशु आश्रय केंद्र बनाए, इनकी क्या स्थिति है? क्या वहाँ जानवर नहीं रह रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल वहाँ भेजना चाहिए सरकार को, जो कि किसानों के लिए जो परेशानी उससे कैसे छुटकारा मिले, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की हाँ। आवारा पशुओं से परेशान। हाँ। बिल्कुल, कहीं न कहीं उन किसानों की बेबसी भी देखी जा सकती है। किसान कहीं न कहीं परेशान हैं इन आवारा पशुओं से। तो लगातार कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये बुजुर्ग हैं, कहीं न कहीं हाथों में देख सकते हैं लाठी डंडा लेकर, कहीं न कहीं इनकी स्थिति भी देखी जा सकती है। वो बेबसी भी आँखों में दिख रही है क्योंकि जिस प्रकार से एक किसान अपनी खेतों को किस प्रकार से फसल तैयार करता है और लोगों जो जनता के बीच में पहुँचाता है, वो किसान कहीं न कहीं आवारा पशुओं से परेशान है और नहीं जइहा साहब तो मगर साहब खोल खेत दिए थे। निकाल देते हाँ हैं। खोल दिए थे। तो फसल चट डालती है। हाँ खोल दिए थे। सरकार वहाँ खाने के लिए कुछ दे नहीं रही तो वहाँ भी छोड़ दिया भूखन प्यासा साहब मरी नहीं आ रहा। सर हमको ये लग रहा है कि सरकार तो बहुत तरह का है मगर इस सरकार से गद्दार कोई सरकार नहीं आई। तो बताओ अगर इस तरीके से अगर ऐसे काम चली तो हम लोग जहाँ 10 दिन जी एकदम 5 दिन में मर जाओ, क्या रह जाए, ना बच्चे खा पाइए ना हम लोग। तो बहुत नुकसान कर रहे हैं यहाँ और क्या देखिए, अब जानवर देखो सामने से पे। पत्ता, कितने बजे तक रात तक इनको ये देखना? 11-12 बजे तक तो हम लोग इधर चला करब ठंड में? ठंड में। कहीं थोड़ा बहुत खरफूस बारी का हाथ पैर सेंक लिया, कोई व्यवस्था पौड़े बैठे तो नहीं अच्छा, है जब नहीं। नहीं रहते तो क्या चट डालते हैं? हाँ चट डालते। अब सुबह आओ तो क्या करो, मजबूरी फिर अब यहाँ हुए तो चलो जौन रात में चल गए तो चल गए, अब दिन में तो न चल पावे, ये होता शायद। अच्छा, चट डालते हैं। हाँ बहुत अच्छा, चल जो जाते पशु भैया। आश्रय केंद्र बनाए गए गाँव में, गौशाले बनाए गए, गौशाला में इनकी कहा जब वहाँ राशन पानी न जाए, वहाँ पानी आ जाए, उन्हों साल हुआ मर रहे हैं। मगर कुल मिला के यह सरकार जो दर्जा कर जाए से कि हद खत्म कर दी, सरकार तो बहुत ही आ चुकी है मगर तो ये सरकार से मतलब नाजायज जानवरों से परेशान है। जानवरों से परेशान। जानवर से बहुत परेशान है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं किसान वर्ग जो है वो आवारा पशुओं से परेशान है और कहीं न कहीं जिस प्रकार से चुनाव नज़दीक है और ये मुद्दा चुनाव में ज़रूर असर डालेगा क्योंकि किसान वर्ग इन आवारा पशुओं से नाराज़ है और लगातार हम वो तस्वीरें दिखाएँगे। यहाँ पर देख सकते हैं सैकड़ों बीघे की फसल है और जिस प्रकार से तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो आवारा पशु हैं वो कहीं न कहीं फसलों को नष्ट कर देते होंगे और इसके साथ-साथ अगर देखा जाए जो किसान वर्ग है वो जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड हो रही है और कड़ाके की ठंड में किसान इन आवारा पशुओं से कितना परेशान होगा ये भी है क्योंकि जिस प्रकार से इतने समय ठंड की बात किया जाए, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए,
जो बताना चाहते हैं, ये सिर्फ कागजों पे ये सरकार दिखा रही है और किसानों के हित में कोई कार्य नहीं। किसानों के हित में देखिए, ये सरकार ही इतनी निरंकुश सरकार है, कहीं किसान के बेटे के ऊपर गाड़ी रौंदते हैं और कहीं अपने साड़ों को छोड़ करके किसानों के खेत रौंदवाने का भी सरकार कर रही। भाई आप राशन से हम जनता खुश नहीं है। अरे 100 रुपए का राशन, 200 रुपए का, 300 का राशन दे दोगे, आदमी एक दिन में नौकरी करके ले आएगा। लेकिन राशन के 12 बजे तक तुम जो यहाँ ड्यूटी करा रहे हैं 500 रुपये, अरे आदमी ओवर टाइम काम करेगा तो 500 रुपये का काम करता है। जो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ठंडा लेके घूम रहे, 5 बजे से ये लोग खड़े हुए यहाँ, यही देखने के लिए कि 5 बजे से ये लोग खड़े हैं, सिर्फ जानवरों को खेदने के लिए खड़े हो जाते। 12-1 बजे के बाद ही ये जानवर जाते हैं, घर जा पाते, जाते हैं नहीं रहते तब भी इनके खेत सर जाते। अभी फसल पूरी चरी हुई, तो इस सरकार को पूरा किसान, नौजवान, युवा, बेरोजगार सबने ठान लिया, इसको भगाना है। 2022 में इसको भगाना, अखिलेश यादव की सरकार बनाना है। तो हम लोग अखिलेश यादव, हाँ क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव आएंगे तो क्या आवारा पशुओं को खत्म कर देंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी ने कई मुद्दों के रखे हैं। किसानों के लिए जो राशन दे रहे हैं, पूरे 5 साल वो राशन फ्री देंगे, किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और किसानों को जो समस्या सबसे बड़ी साढ़ की लेकिन अगर व्यवस्था, देखा जाए तो ये चुनावी लॉलीपॉप भी कहा जा सकता है। लॉलीपॉप, अब जब 15 लाख का लॉलीपॉप दे सकते हैं और देने के बाद अमित शाह बोलते हैं कि ये चुनावी जुमला है। चुनावी लॉलीपॉप अखिलेश यादव जी नहीं दिए। आप देख लीजिए, अखिलेश यादव जी का काम, युवाओं को लैपटॉप दिया, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, योगी जी ने भी तो दिया है। कहाँ दिया? वो तमाम और दिखाने के लिए वो टैबलेट दिया है, वो टैबलेट से किसान युवा खुश नहीं हो जाएगा। और टैबलेट बांटे उसका क्या मतलब? आज तक तुम 5 साल पूरे राज रहे, चुनावी टाइम है, टैबलेट बांटे। अखिलेश यादव जी ने शुरुआत से काम किया है और आज भी वो सांसद है। आजमगढ़ ने विधायक छात्रों को उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये जो हमारे बीच किसान खड़े हुए हैं, ये इनको खदेड़ने का काम करेंगे, यही अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। हमारे किसान भाई जो इतना त्रस्त है इस सरकार में, सबसे ज़्यादा बेलगाम इस सरकार ने जो किसानों के साथ किया, आवारा मुद्दों पर पशु असर डालेगा, सबसे बड़ा असर डालेगा। और ये यूपी में साढ़ को लाए हैं, हम उन्हें भगाएंगे। रात सवेरे खटिया पड़ते उठ के आई तो फिर दिन भर बीत जाता है, यहाँ दिन भर पौड़े बैठे रहते और तौने में चढ़ जाते हैं। हाँ, तनको कैसे निकल के चढ़ गए। अच्छा, ये जानवर कहाँ गांव के होते हैं कि गाँव के साहब बहरों के बाहर के? गाँव के बहरों के तो बढ़िया हो साहब, इकट्ठा हो जाते जैसी पाते से झुंड मार चल दे। तो मतलब बड़ी दिक्कतों का हम सामना दिक्कत तो ही रहा है। बेहद बड़ी दिक्कतें हैं। दिक्कतों का सामना करना पड़ता। अच्छा, कितनी बजे रात तक जागना पड़ता है इनको फसलों को बचाने के लिए? 9-10 बजे तक का, तो 10 बजे तक का तो रहते हैं साहब। 10 बजे रात तक। हाँ। उसके बाद अगर से चले जाते होंगे यहाँ वही से के तो बाद क्या करते चले हैं? जाए तो चढ़ जाते, क्या चढ़ करें? जाते हैं। चढ़ जाते। और उसमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हमारा पशु की समस्या बहुत तगड़ी है। यहाँ पर बहुत परेशान किए हैं जानवर, और यहाँ 12 बजे रात तक देखते हैं, उसके बाद जाते हैं चले। सुबह उठने में भी दिक्कत हो जाती है, सोने को मिलता नहीं है। हमारा पशु इतना अच्छा, परेशान लेट किया तक कि जब रात में जागते होंगे, लेट जगते होंगे, उसके बाद क्या जानवर चढ़ डालते हैं? बिल्कुल चढ़ जाते हैं। हमारा खेत देखो जाए कि हाथ पैर रखने की जगह नहीं है कि इतना चढ़ गया है। तो मतलब इतना आवारा पशु परेशान दिक्कतों का किए, सामना कुछ करना पूछो पड़ता है। मत। ये योगी सरकार बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। जानवरों के लिए कुछ नहीं किया। अगर वो होता, मतलब पशु आश्रय केंद्र बने हैं, मगर वहाँ पर कोई चारा की व्यवस्था अच्छा, नहीं, कोई चारा की देखा व्यवस्था नहीं, जाए तो वहाँ पर जानवरों को छोड़ 30 देते रुपए हैं। देते हैं, भूसा, हरा चारा, चोकर की व्यवस्था करने की केवल बात करते हैं। कहने की बातें कोई हैं, व्यवस्था नहीं वहाँ पे। कोई व्यवस्था नहीं। वो सब खुद ही छोड़ देते। क्या करें, यहाँ लेके जीवा जानवर, फिर अब उस सामने न छोड़े, रात में छोड़ दें, उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं, तो क्या करें। मतलब आवारा पशुओं के मुद्दे पे विफल है सरकार। बिल्कुल विफल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी सरकार को हटाना है बिल्कुल। अब की तो आवारा पशुओं का मुद्दा हमारा पशु ये असर केवल डालेगा चुनाव में। बूचड़ खाना केवल बंद करने से नहीं होता है। बूचड़ खाना बंद कर दिया, सब काम हो गया। यहाँ पर इतना परेशान, अगर ये कुछ न करें, बूचड़ खाने के लिए केवल वो न करें, और बाकी सब जानवर सब बंद जाएंगे और सब आदमी सुरक्षित हो जाएगा। पहले की सरकार में क्या होता था, कोई वो नहीं बवाल था, केवल गौ हत्या का नाम बना दिया और कहीं मुद्दा बना लिया। मुद्दा बनाने के बाद बूचड़ खाना वो कर दिया, इसीलिए जानवर ज़्यादा हो गया। और कोई जानवर की व्यवस्था, जानवर तो हर आदमी पालता था पहले से, बिल्कुल असर डालेगा। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।